परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माताजी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ दोस्तों। और आदिशक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी है, जो प्राण रूप से 84 लाख प्रकार के जीव जंतु, वृक्ष, वनस्पति, जिनको हम सब प्राणी कहते हैं, सभी प्राणी इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि उनमें प्राण हैं और ये प्राण ही जीवन हैं। और जहाँ भी ये प्राण उपस्थित हैं वहाँ जीवन विद्यमान है। और जीवन अनंत प्रकार के शरीरों में विद्यमान हैं। ये शरीर अनेकों प्रकार के यहाँ आपके समक्ष विराजमान हैं, विद्यमान हैं। और मानव जाति के जो जीव हैं उनके साथ साथ यहाँ चिड़िया, तोते, हाथी, कबूतर, शेर, बंदर, मोर, बकरी, मधुमक्खी, चींटियाँ, अनंत प्रकार के जितने भी जीव जंतु इस समय भी धरती पर मौजूद है। इसका एक ही तात्पर्य सीधा सिंपल सा निकलता है कि सभी जीवों में जीवन जो आता है वो एक बिजली की तरह प्राण सत्ता के रूप में प्रत्येक प्राणी में आता है और प्रत्येक प्राणी अपने जीवन काल को पूर्ण करता है। दोस्तों, यहाँ विषय मेरा बड़ा ही स्पष्ट और बहुत ही आवश्यक इस समय है। ये मेरा विषय चूँकि विषय है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एक राजनीतिक व्यक्ति हैं और इन्होंने विश्व राजनीति के सम्मुख एक ऐसे समय पर एक ऐसा समय जहां दो विश्व युद्ध लड़े जा चुके हैं। अभी तक ये आज़ादी गुलामी के जो खेल खेले गए हैं धरती पर, मानवों के बीच ये आज़ादी और ये गुलामी का जो फेर चला है, यही मानव को मति भ्रम है। और ये मति भ्रम के कारण धरती पर मानवों के बीच हजारों साल से युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं का एक लंबा सिलसिला यहाँ आपके सामने चल रहा है। आज भी धर्म पूछकर गोलियाँ मारी जा रही है सिर में और गर्दन कलम की जा रही है। और ये धर्म में बटी हुई एक दुनिया, जो धर्मों में बटी हुई दुनिया है, आज मैं आपके सम्मुख ये सारे संसार में जो अंतिम परमाणु विश्व युद्ध के मुहावने पर खड़ी हुई ये सारी दुनिया है, और सब ये कृत्रिम सीमा रेखाएं मानवों के द्वारा यहाँ निर्मित की गई है धरती पर। और कृत्रिम सीमा रेखाओं में मानवों को अंदर भर दिया गया है, चारों तरफ से बाढ़ खींच दी गई है। और ये बाढ़ सारी इतनी बढ़ती चली जा रही है धरती पर कि आज लगभग 300 देश, आज़ाद देश बनकर आपके सम्मुख विराजमान हैं दुनिया में। और यहाँ ये आज़ाद देश का मतलब यही है कि आपके जो पड़ोस में जो देश रहते हैं वो आपके दुश्मन हैं। और इसी परिपाटी, इसी पद्धति से मानव प्रजाति को यहाँ पिछले 1000-1500 सालों में, 2000 सालों में यहाँ सारा का सारा भ्रम यहीं पैदा हुआ है। और इससे पूर्व की जो परिस्थितियां हैं, यहाँ चूँकि मानव के आगमन के संबंध में ही यहाँ त्रुटिपूर्ण अवधारणाएं विज्ञान जगत की देन के कारण पनपी हैं। और सारी मानव जाति को ये बताया गया है कि मानव आगमन मछली बंदर से होते हुए इंसानों में कन्वर्जन हुआ है। इस प्रकार मानव आए हैं, जो यहाँ अवैज्ञानिक और जो यहाँ पर झूठ और जो यहाँ षड्यंत्र सारी मानव जाति पर ये किया गया है। आज ये समय आ गया है कि वो सनातन भारत पुनः उसका जागरण निश्चित है, सुनिश्चित है। और युग परिवर्तन सुनिश्चित है। स्वयं महाकाल के निर्देशन में एक युग को बदलने की पूर्ण प्रक्रिया यहाँ आपके सम्मुख चल रही है। और संभवतः अंतिम अपने अध्याय में ये क्रांति प्रवेश कर रही है, जहाँ परम पूज्य गुरुदेव ने
एक सूत्र दिया है, उल्टे को उलट कर सीधा करना। तो संभवतः जो हमारा युग परिवर्तन का जो सूत्र है वो 2 वैदिक सूत्र हैं, आत्मवत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम। इन 2 वैदिक सूत्रों को मिलना पड़ेगा, इनको जोड़ना पड़ेगा। और ये काम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने राजनीतिक रूप से किया है। और ये राजनीतिक रूप से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानववाद ये